Hello ladies and killers, I am back with a new video. First of all, a very happy new year to all of you. और ये मेरी 2023 की सबसे पहली वीडियो होने वाली है और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 2 जनवरी 2023 को। और देखते हैं ये वीडियो मेरी कब तक आती है, क्योंकि मैं यार बहुत ज्यादा लेजी हो चुका हूँ, चैनल पे वीडियो भी नहीं डालता। और ये वाली वीडियो भी ना मेरी बहुत ज्यादा लेट आ रही है और ये वाला टॉपिक भी ना बहुत ओल्ड हो चुका है और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। सो चलो आज हम बात करने वाले हैं अवतार मूवी के बारे में, 2009 वाली मूवी के बारे में। अभी वाली जो रिलीज हुई है उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, उसकी मैं कोई और वीडियो प्लान करूंगा। तो मैंने सोचा था कि पहले ये वाली मूवी एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। सो चलो अब बात कर लेते हैं अपनी स्टोरी की। ये सारी बकचोदियां होती रहेंगी बाद में। सो ये मूवी स्टार्ट होती है 2129 में और अर्थ बहुत ज्यादा एडवांस हो गया होता है उस टाइम पे। और एडवांस होने के साथ साथ में एक चीज और होती है अर्थ पे, वो होता है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और दूसरा काम होता है वो होता है अर्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो गई होती है उस टाइम पे, क्योंकि जो अर्थ की पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है उस टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले रीजन में बता दिया, वो समझने वाले समझ गए। और अर्थ पे जो सारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो भी धीरे धीरे सारे खत्म होने लग रहे होते हैं अभी। और अर्थ पे जो ट्रेवलिंग की फैसिलिटी थी वो भी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, तो इसीलिए अर्थ पे एक अनऑब्टेनियम नाम का रिसोर्सेज यूज किया जाता था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता था और वो मिलता था पेंडोरा में। और उसको लेने के लिए तुम्हें 9:30 बजे वहां पे जाना पड़ता है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। तो अभी हम बात करते हैं अपने मैन कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है जैक सुली, जो कि एक अपाइज होता है। और वो पहले अपाइज नहीं था, वो एक नेवी सोल्जर था पहले, लेकिन उसके किसी वार के अंदर उसके पैर टूट गए थे तो इसलिए वो अपाइज बन गया था बाद में। और जैक सुली का एक जुड़वा भाई भी होता है जिसका नाम होता है टॉम सुली। और जो टॉम सुली होता है वो एक साइंटिस्ट होता है आरडीए कंपनी के अंदर। आरडीए कंपनी होती है रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके अंदर वो काम करता है। ये कंपनी का काम होता है कि पेंडोरा पे जाके वहां से वो अनऑब्टेनियम को अर्थ पे लेके आना। सो कहीं एक दिन टॉम सुली जो होता है वो कहीं पे मटक रहा होता है और वहां पे कुछ गुंडे आते हैं और मार दिया। और जो वो आरडीए नाम की कंपनी होती है ना, उसका बहुत सारा पैसा जो होता है वो टॉम सुली के ऊपर लगा हुआ होता है। तो अब उस कंपनी का यहाँ पे पैसा डूबने वाला होता है, लेकिन जो हमारी मूवी का डायरेक्टर है वो ऐसा नहीं होने देगा। तो गैस वोट यहाँ पे क्या करेगा? हाँ, वो यहाँ पे जैक सुली को ले आएगा क्योंकि वो उसका जुड़वा भाई है और उसको टॉम सुली की जगह यूज किया जाएगा। तो फिर आते हैं वहां से आरडीए वालों के लोग और उसको उठा के वहां पे लेके चले जाते हैं। और उसके बाद ये मूवी सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है 5 years 9 month, मतलब की लगभग अब यहाँ पे चले गया होता है 2135 ईयर। और जो जैक सुली है उसको हाइबरनेशन स्लीप में सुलाया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इतने दिन बाद भी। और वो जैसा पहले था, पहले वाली एज का वो यहाँ पे निकलता है फिर से उसी सेम एज का। और यहाँ पे सिर्फ जैक सुली नहीं बल्कि यहाँ पे और बहुत सारे सोल्जर्स आए होते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। और यहाँ पे आने के बाद जैक सुली को पता लगता है कि जो यहाँ की पेंडोरा की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी से 30% कम है। और यहाँ पे उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगाना ही पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह सके, उसके बिना वो जिंदा यहाँ पे नहीं रह सकते। और फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है पेंडोरा के अंदर एक इंडक्शन रूम, जिसके अंदर यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कॉलोनल क्वारिच, जो कि यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है अपने बंदों को। कहता है कि 4 बजे उठो और उसके बाद अपना काम शुरू करो। लेकिन भाई मैं तो 4 बजे ही सोता हूँ। सो इन सब के बाद जैक मिलता है एक नॉर्म से। ये भी है कि यहाँ पे साइंटिस्ट होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे सब साइंटिस्ट लोग ही आए होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। तो जो नॉर्म होता है उसका काम होता है यहाँ पे ह्यूमंस को अवतार में कन्वर्ट करना। और एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे तुमको, जो पेंडोरा में रहने वाले हैं ना उनको यहाँ पे नावी बोला जाता है। और एक अवतार बनाने के लिए उनको चाहता है एक नावी का डीएनए और एक ह्यूमन का डीएनए, ताकि वो एक अवतार बना सके। और अवतार बनाने का प्रोसेस जो होता है वो अर्थ पे होता है और उसको ऊपर लाने तक का बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टर ने जैक सुली को वहां से बुलवाया अर्थ से, क्योंकि जो उसका जुड़वा भाई था ना टॉम सुली, उसका और जैक सुली का जो डीएनए था वो बिल्कुल मैच करता था। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जैक सुली को बुलाया है ताकि उनका खर्चा ना हो। और उसके बाद जैक मिलता है ग्रेस ऑगस्टीन से। ये भी एक साइंटिस्ट होती है यहाँ पे। और जो ऑगस्टीन होती है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है यहाँ पे जैक को देख के, क्योंकि वो उसको एक साइंटिस्ट की जरूरत होती है ना कि एक अपाइज नेवी सोल्जर की। और उसको लेके वो यहाँ के जो हेड होता है ना पार्कर, वो उसके पास भी जाती है, उसको बताती है, लेकिन उसके समझाने के बाद वो बंदी मान जाती है। और उसके बाद फिर जैक को अवतार बनाने का प्रोसेस शुरू होता है और उसको फिर एक अवतार बना दिया जाता है सक्सेसफुली। और जब जैक यहाँ पे उठता है ना तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा हो चुका होता है, मतलब वो 3 मीटर प्लस का यहाँ पे हो चुका होता है और बिल्कुल नीला हो गया होता है। और साथ ही साथ उसके यहाँ पे पहले पैर नहीं थे, लेकिन उसके पैर भी आ गए होते हैं, जिनको देख के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता यहाँ पे। और वो भागता है, बहुत तेज भागता है यहाँ से निकल के। और जब ये ठीक होकर भाग रहा होता है तो उसको कुछ साइंटिस्ट लोग या फिर डॉक्टर लोग यहाँ पे पकड़ने की या रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं रुकता, ये और तेज भागना शुरू कर देता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक और बात बताई जाती है कि जो ह्यूमन वाला अवतार होता है ना, जो इन्होंने बनाया हुआ अवतार होता है, वो सिर्फ यहाँ पे जब तक जिंदा रह सकता है, जब तक उसकी बॉडी हाइबरनेशन स्लीप के अंदर होती है, वो सिर्फ जब तक यहाँ पे जिंदा रह सकता है। और जब वो उसकी वहां पे
बॉडी हाइबरनेशन स्लीप के अंदर से उठ जाती है तो जो उसका अवतार होता है वो सो जाता है। और फिर यहाँ पे कुछ दिन बाद जो यहाँ का इनका फर्जी संदीप माहेश्वरी होता है ना, तो वो जैक सुली को बुलाता है यहाँ पे। और फिर ये फर्जी संदीप माहेश्वरी जैक सुली से गहराई में उतर के गहरी गहरी बातें करता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड देखा है, तुम तो एक बहुत बहादुर सोल्जर हो और तुम मेरे काम आ सकते हो। तो उसको बोलता है कि अगर तुम वहां पे जाओ पेंडोरा में और वहां के लोगों में घुलो मिलो, और मुझे एक जगह का पता है जहाँ पे बहुत सारा ऑप्टेनियम रखा हुआ है और इन पागल लोगों को उसका पता भी नहीं है, अगर तुम वहां से उन लोगों को एक दिन के लिए हटा दो तो मैं अपने लोगों को वहां पर भेज के वो सारा का सारा ऑप्टेनियम वहां से निकलवा लूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हारे असली पैर भी वापस दिलवा सकता हूँ। और ये सब सुन के जैक सुली की खुशी का ठिकाना फिर से नहीं रहता है, उसके असली पैर उसको वापस मिलने वाले हैं। और ये सुन के वो यहाँ से खुशी के मारे चला जाता है और वो इस काम को करने के लिए राजी भी होता है। और ऐसे ही एक दिन जैक और ऑगस्टिन निकलते हैं गेड़िया मारने के लिए पेंडोरा में अवतार बन के। तो बेसिकली ये पता करने के लिए वहां पे जा रहे होते हैं कि जो वहां के पेड़ है वो आपस में कैसे बात कर लेते हैं। तो जब ये जैक होता है इसको चुल मचती है कि यहाँ पे घूमे, तो ये जब यहाँ पे घूमने जाता है तो उसको एक खूबसूरत सा बड़ा प्लांट देखने को मिलता है और उसको जब ये टच करता है तो खुद ही बंद हो जाता है यहाँ पे। तो अब इस लोंडे को चैन तो है नहीं, इसको और ज्यादा चुल मचती है और वो एक एक करके यहाँ पे सारे जो प्लांट होते हैं उसको सारों को बंद कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है एक पेंडोरा का गेंडा और जिसको देख के इसकी गेंद फट जाती है यहाँ पे। और उसके बाद वो ऑगस्टिन से पूछता है कि मैं अब क्या करूं, तो वो उसको बोलती है कि तुम कुछ मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस तुम यहाँ पे शांत खड़ा रहो। लेकिन ये लोंडे को इतनी चुल मचती है ना, जब से इसको उसके पैर मिले इसकी खुद का बस में नहीं है लड़का। और उसके बाद फिर उसके पे अटैक करने जा रहा होता है लेकिन वो उससे डर के भाग जाता है। तो जैक सुली को लगता है कि इसको तो मैंने भगा दिया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना उसकी और फट के चार हो जाती है, क्योंकि पीछे होता है पेंडोरा का एक चीता, बोले तो टाइगर, और जो कि फिर जैक के पीछे ही पड़ जाता है। और फिर यहाँ पे भागो, और वो चुपते छुपाते भागता हुआ इतनी दूर चला जाता है अपने लोगों से, उनसे मिल भी नहीं पाता और रात उसको वहीं पे हो जाती है। और जो वहां पे उसके साथ ऑगस्टिन आई थी वो वापस अपने वहीं पे चली गई होती है जहां से वो आई थी। लेकिन जो यहाँ पे जैक सुली होता है वो यहीं पे फंस गया होता है। अब यहाँ पे रात हो चुकी होती है और वो एक नेवी सोल्जर था जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, तो उसको पता होता है कि जंगल में कैसे रहना होता है, तो वो यहाँ पे अपने रहने की तैयारी करता है। और ये सब कुछ देख रही होती है नेटिरी। नेटिरी एक नावी है जो कि पेंडोरा पे ही रहती है, ये वहीं की वासी है। तो उसके बाद ये उसको तीर मारने के लिए जाती है जैक सुली को, लेकिन वहां पे जब ही आती है पेंडोरा के पेड़ की पवित्र आत्मा और उसको वो उसके तीर मारने से रोकती है और उसको बताती है कि इसको ही पवित्र पेड़ ने चुना है, तो इसलिए वो उसको नहीं मारती। तो जैसे यहाँ पे जैक सुली और ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे और थोड़ी रात हो जाती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। और जब वो उनके पास जाता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ के जंगली कुत्तों की आवाजें हैं। और फिर वो एक एक करके उस पर हमला भी करने लगते हैं, उससे फाइट भी करते हैं। लेकिन गैस वोट यहाँ पे हमारा डायरेक्टर क्या करने वाला है, ऑब्वियसली यार वो यहाँ पे नेटिरी को भेजेगा उसको बचाने के लिए। और वैसा ही होता है, यहाँ पे नेटिरी आती है और उसको बचाती है। और जब वो जैक सुली उसको थैंक्स बोलता है और उसके पीछे जाने का ट्राई करता है तो नेटिरी उसको बोलती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ। लेकिन उसी कुछ देर बाद वहां पे जो उस पेड़ की पवित्र आत्माएं थी वो सारी की सारी आके जैक सुली के ऊपर बैठने लगती है और जितने भी घाव, जितने भी जैसे भी उसको चोटें लगी थी वो सब कुछ ठीक हो जाती है एकदम से। और ये सब देख के दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं यहाँ पे। और जो नेटिरी होती है वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। अब वो पहले उसको नहीं ले जा रही होती लेकिन अब उसको अपने साथ लेके जा रही होती है वो, तो वो उसको लेके जाती है अपने दोस्तों के पास। और उसके दोस्त बोलते हैं कि ये कौन है, कहां से आया, इसको हमें सरदार के पास लेके जाना चाहिए। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो उसको अपने सरदार किंग या कुछ भी कह लो तुम उसके पास लेके जाती है जिसका नाम होता है इतिकान और उसकी वाइफ का नाम होता है मुआत। और जब उनको उसके पास लेके चले जाते हैं तो वहां पे वो ले जाके उससे पूछते हैं, मतलब इतिकान और जो मुआत होते हैं वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे आसमानी लोगों का आना मना है, यहाँ पे वो नहीं आ सकते। और हाँ, आसमानी लोग यहाँ पे इंसानों को बोला जाता है और वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आना मना है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तुम्हारे से पहले भी एक औरत आई थी जिसका नाम ग्रेस था, उसने हमको सब कुछ सिखाया, लेकिन और उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां भी चलाई है। तो फिर जैक यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे जैसे रहने आया हूँ, मैं तुम यहाँ पे जो तुम करते हो, जैसे तुम रहते हो, तुम कैसे शिकार करते हो, मैं तुम्हारी ये सब कला यहाँ पे सीखने आया हूँ और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। उनको ऐसा बोल के उनको मना लेता है एक तरह से। और फिर वो इतिकान और मुआत दोनों के दोनों नेटिरी को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि आज से इसको सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और वो उसको सिखवाती है। और उसके बाद रात हो जाती है यहाँ पे, तो वो सब सोने चले जाते हैं खाना वाना खा के अपना। और जब वो वहां पे सो जाता है तो वो सेम जैसे मैंने पहले बताया था तुम्हें कि जब वो वहां पे सो जाता है तो वो अपने हाइबरनेशन स्लीप में उठ जाता है, वहां पे जग जाता है वो, और वो अब वापस से अपने वहीं पे आ गया होता है जहाँ पे वो होता है, सिर्फ उसका अवतार वहां पे अब सो गया होता है। और वहां वाले सारे लोग उसको देख के सारे के सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी आज तक शाम तक कोई भी जिंदा नहीं रहता है, मतलब जितने भी आज तक वहां पे गए वो सब मर जाते हैं अगर शाम तक हो जाती है वहां, शाम के बाद वहां पे कोई जिंदा रहता ही नहीं है। सिर्फ ऐसा एक था जैक जो कि वहां पे जाके जिंदा रहा था, और वो यहाँ पे सबको अपनी जर्नी बताता है कि उसने वहां पे क्या क्या किया और कैसे कैसे क्या किया उसने, वो सब कुछ वहां पे आके वो एक्सप्लेन करता है उन लोगों को जिनके साथ वो रह रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि अब मैं उनमें से
एक बनने वाला हूँ, और ऐसा करके वो यहाँ पे बात बताता है सबको अब। और उनके राजा रानी ने मुझे इतनी परमिशन दे दी है कि मैं वहाँ पे अब रह सकता हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक बात बतानी भूल गया, तो वो यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं इतिकान और मुआत उसको कि यहाँ पे जो तुमसे पहले लोग आए थे ना, उन्होंने हमारे ऊपर गोलियां इसलिए चलाई थी ताकि वो हमारा पत्थर ले जा सके। और यहाँ पे पत्थर बोले तो वही ऑब्टेनियम की वो बात कर रहे थे। और बाद में फिर उसको जो इनका फर्जी संदीप माहेश्वरी होता है बोले तो क्वारेज, वो उसको लाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा मैंने इसलिए नहीं भेजा तुमको वहां पे कि तुम उनमें वहां पे घुल मिल के रहो, मैंने इसलिए भेजा ताकि तुम वहां से उन लोगों को हटा दो और मैं वहां से वो निकाल लूं ऑब्टेनियम। और फिर जैक यहाँ पे डेली आता है और जो यहाँ पे सब कुछ करते हैं वो सब यहाँ पे उनसे करने का सीखता है और सब कुछ यहाँ पे करता है उनके जैसा ही, जैसे वो खाते हैं, रहते हैं, शिकार करते हैं, सब कुछ वैसा ही करता है उनके जैसा। और फिर धीरे धीरे वो उनके जैसा बन भी रहा होता है यहाँ पे। और फिर नेटेरी उसको एक दिन बोलती है कि चलो आज तुम घुड़सवारी करो, और तो घुड़सवारी करने के लिए जब जाता है वहां पे फिर उसको बोलती है यहाँ पे कि तुम इसकी चोटी अपनी चोटी से मिला दो ताकि तुम्हारा एक बॉन्ड बन जाए, मतलब तुम एक दूसरे को जानने लगोगे, तुम्हारे मन एक दूसरे से मिलने लगेंगे। उस टाइम पे जो तुम अपने मन में सोचोगे वो तुम्हारा घोड़ा भी, और मतलब जो भी इसको यहाँ पे बोलते हैं वो भी तुम उसको अपने माइंड से कंट्रोल कर पाओगे। तो ऐसा उसको बोलती है। तो यहाँ पे ऐसा करता भी है घुड़सवारी, लेकिन जो ऐसा करने का ट्राई कर रहा होता है तो एक घोड़ा जो होता है उसको नीचे गिरा देता है, उससे नहीं करवाता। और जो यहाँ वाले लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और फिर नेटेरी उसको एक दिन के लिए लेके जाती है इकरान के पास ताकि वो अपना इकरान चुन सके। और इकरान बता दूं वहां का कि ड्रैगन टाइप का होता है, अगर वहां पे अवतार गए हो बन के वहां पे तो उसकी भी सवारी वहां पे करनी जरूरी होती है वहां पे। और फिर जैक नेटेरी से पूछता है कि मैं यहाँ पे अपना इकरान कैसे चुनूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा इकरान मेरा है। तो नेटेरी उसको बोलती है कि जो इकरान तुम्हें यहाँ पे मारने का ट्राई करेगा या फिर जो तुम्हारा जान लेने की कोशिश करेगा यहाँ पे, समझ लो तुम्हारा वही इकरान है, वही तुम्हें चुनना चाहता है। तो उसके बाद वो यहाँ पे जब अपना इकरान ढूंढ रहा होता है तो एक इकरान उसको चुन लेता है वहां पे और वो उसको मारने के लिए आता है। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद जैक उसको काबू कर लेता है और उससे अपनी चोटी मिला लेता है, मतलब उसकी क्यू और अपनी क्यू को जोड़ लेता है। और फिर वो दोनों एक हो जाते हैं वहां पे। और फिर जैसे कि एक दिन नेटेरी और जो जैक होता है वो गेड़िया मारने के लिए निकलते हैं दोनों के दोनों, और वो बहुत दूर चले जाते हैं। तो वहां पे एक सबसे बड़ा ड्रैगन आता है उनका, मतलब ड्रैगन बोले तो इकरान ही होता है, तो जिसका नाम होता है तोरक माक्तो। वो उनका सबसे पावरफुल इकरान होता है, मतलब जो उसकी सवारी करता है ना उसको सब पूजने लगते हैं। उसकी सवारी सिर्फ आज तक 5 ही लोगों ने की है, ये नेटेरी उसको बताती है, बाद में बताती है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बता दिया। तोरक माक्तो अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता और वो उनके पीछे पड़ गया होता है मारने के लिए। तो दबी के दबी दोनों वो एक जंगल में कूद जाते हैं वहां से, लेकिन वो उस जंगल में पीछा नहीं छोड़ता। तो जैक क्या करता है कि एक पेड़ के पीछे ऐसे चला जाता है जहाँ पे वो तोरक माक्तो उसको पार नहीं कर पाता और वो वहीं पे अटक जाता है बाहर ही, और वो ऐसे दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद वो जब अपने कबीले में वापस आते हैं जहाँ पे वो रहते हैं नावियों के साथ, तो कुछ दिन बाद वहां के लोग उसको अपना लेते हैं, मतलब उसको एक नावी बना लेते हैं और अपने में से एक मानने लगते हैं वहां पे। तो नेटेरी उसको एक दिन के लिए लेके जाती है उनकी एवा माँ के पेड़ के नीचे, और वहां पे उसको जाके बोलती है कि तुम यहाँ पे अपना पास्ट या फिर फ्यूचर जो तुम चाहो यहाँ पे अपना देख सकते हो, और फिर अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यहाँ वाले लोग तुम्हें और ज्यादा मानने लगेंगे और तुम बिल्कुल हमारे जैसे ही बन जाओगे और तुम यहाँ पे किसी में ही एक लड़की को चुन सकते हो यहाँ पे। तो फिर जैक वो यहाँ पे ऐसा ही करता है, वहां से एक ब्रांच लेता है और अपनी चोटी से जोड़ लेता है, मतलब अपनी क्यू से जोड़ लेता है, और वो फिर अपना पता नहीं अलग ही दुनिया में खो जाता है। और उसके बाद वो उठता है सीधा 3 महीने बाद, जब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि जो क्वारिज था उनका संदीप माहेश्वरी था वो फर्जी वाला, वो यहाँ पे आके अटैक कर देता है इन लोगों के ऊपर और इनको बेघर कर देता है। और जो वो पेड़ होता है जो इनका एवा देवी का पेड़ होता है उसको वो गिरा देता है वहां पे और उन लोगों को बेघर कर देता है। जब जैक को ये पता लगता है कि वो ऐसा कर रहा है और ये लोग तो बेघर हो जाएंगे, तब जैक उठता है और क्वारेज की मशीनों पे जाके वहां पे तोड़फोड़ मचा देता है, मतलब थोड़ी सी वो उनका कैमरा वगैरह फोड़ देता है। और फिर क्वारेज भी ये सब यहाँ पे देख लेता है और फिर वो सीधा जाता है उसके हाइबरनेशन स्लीप वाली जगह पे और उसको जगा देता है और उसको ले जाके एक जेल में बंद कर देता है वो। और उसी के साथ साथ वो यहाँ पे ग्रेस और नॉर्म को भी बंद कर देता है ताकि वो फिर से अवतार बन के वापस ना जा सके। लेकिन यहाँ पे जब आता है एक ट्विस्ट, जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले विन डीजल की पत्नी होती है वो यहाँ पे आती है और उसका नाम होता है इस मूवी में ट्रूडी। वो इनको गेड़िया कटवाने लेके गई होती है उस दिन जब ग्रेस और जैक गए थे, जब वो जैक यहीं पे रह गया था उस दिन भी यही उनको लेके गई थी। तो वो यहाँ पे आती है और वो इन तीनों को यहाँ से बचा लेती है, इनको छुड़ा के वो यहाँ से लेके चली जाती है। और फिर उनको बोलती है कि हमें एक ऐसी जगह अपना सेटअप लगाना पड़ेगा जहाँ पे हमें देख ना सके और ये हमारे तक पहुंच ना सके क्वारिज। और वहीं दूसरी तरफ जो क्वारिज होता है वो नावी लोगों को मार रहा होता है, बहुत सारे नावी मर गए होते हैं, कुछ जख्मी हो गए होते हैं, तो ऐसा होता है वहां पे बहुत बुरा हाल कर देता है क्वारिज। और फिर जब जैक एक अवतार में वापस से बन जाता है तो उसके बाद वो फिर से वहीं पे जाता है उन लोगों के पास, नावी लोगों के पास। तो उसको बोलते हैं कि तुम हमारे में से नहीं हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो उनको लगता है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ, ग्रेस की और जैक की वजह से हुआ है। तो वो दोनों उन सबको समझाते हैं कि हम उनमें से नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया है, और फिर भी वो नहीं मानते हैं और वो उसको भगा देते हैं। तो जैक क्या करता है कि वो यहाँ से चला जाता
जाता है और उसको पता होता है कि वो उसको क्या करना है अब, और वो यहाँ पे बोल के भी जाता है कि मैं वापस फिर से आऊंगा। और फिर वो यहाँ से सीधा जाता है उस इकरान के पास जिसका नाम होता है तुर्क मख्तूम, जिसको कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि उसकी सवारी सिर्फ आज तक 5 लोगों ने करी है। तो फिर वो ऐसा ही करता है कि वहां पे जाके उसकी सवारी करता है और उसको लेके अपने यहाँ पे आता है जहाँ पे नावी लोग रह रहे होते हैं अब। और जब वो उनके पास आता है ना, नावियों के पास जहाँ पे अब ये होते हैं, तो वो सारे के सारे देख के उसको हैरान हो जाते हैं और उसको पूजने लगते हैं वो, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं था कि वो उसको कोई ला पाए यहाँ पे, और अब उसी का यहाँ पे राज हो गया होता है और ये वापस से उसको लोग अपना लेते हैं। और उसके बाद ये भी यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीच देता है नावी लोगों को कि उनके पास तो आर्मर है, मतलब बहुत सारे हथियार है, उनके पास रोबोट है, उनके पास सब कुछ है, हम उनका सामना कैसे करेंगे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं तुम्हारी मदद के बिना यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो वो सब मान जाते हैं क्योंकि अभी उसने तुर्क मख्तूम की सवारी कर ली है, क्योंकि वो अब यहाँ का राजा बन चुका है एक तरह से। और फिर वो जाता है एवा देवी के पेड़ के नीचे और वहां पे जाके अपनी एक विश मांगता है कि तुम हमारी मदद कर दो, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, हम इतने कम लोग हैं और उनके पास गन्स है, बहुत कुछ है, लेकिन हम उनका सामना नहीं कर सकते। और फिर तब यहाँ पे आती है नेटिरी और बोलती है कि तुम्हारा ये सब करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एवा देवी किसी की सुनती है बस और वो पूरा नहीं करती। तो जैक उसको यहाँ पे बोलता है कि विश मांगने में हमारा कुछ थोड़ी जा रहा है। और फिर उसके बाद वो यहाँ से दोनों चले जाते हैं और अगली सुबह यहाँ सब वॉर के लिए तैयार होते हैं, इधर से इंसान और इधर से नावी लोग, तो सब के सब रेडी होते हैं। सो अब यहाँ पे होती है मूवी की फाइनल फाइट। तो जैक का साथ देने के लिए यहाँ के अलग अलग कबीले के लोग अपने इकरान के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और जो इंसानों के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको भी वहां पे तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं, उनके साथ भी वो। यहाँ पे कभी एक टाइम पे तो लगता है कि इंसान जीत रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइम पे यहाँ पे लगता है जैसे कि नावी लोग जीत रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट होती है। और उसके बाद यहाँ पे जब वो सब हारने लगते हैं और उनके पास सिर्फ भाले होते हैं और दूसरी तरफ इंसानों के पास होती है गन्स, जिनसे कि नावी लोग जो होते हैं वो मर रहे होते हैं, तो तभी उनका साथ देने के लिए आते हैं यहाँ पे गेंडे, जो गेंडा जैक को यहाँ आने के टाइम मिला था, जब वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, वही गेंडे यहाँ पे जिन पे गोलियों का असर नहीं होता, वो उनका साथ देते हैं यहाँ पे आके। और उसके बाद यहाँ पे आता है क्वारेज खुद, वो भी जैक से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो जैक है उसने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे साथ गद्दारी की है। तो उन दोनों की यहाँ पे एक फाइट होती है लास्ट के अंदर, वो उसको मार रहा होता है, वो उसको मार रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें पता ही है यार कौन जीतने वाला है, तो बता के भी कोई फायदा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा यार। लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट होता है, जो क्वारेज होता है उसको जैक नहीं बल्कि यहाँ पे उसको आगे मारती है नेटिरी। और फिर जो ये फाइट होती है यहाँ पे ये नावी लोग जीत जाते हैं और यहाँ पे ना बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत सारे नावी लोग मर गए होते हैं, कुछ को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट भी आई होती है। और फिर जब जो जैक होता है ना यहाँ पे, जब उसको नेटिरी तीर मारती है ना क्वारेज को, तो जो जैक होता है उसी टाइम पे वो यहाँ पे बेहोश होने लगता है, क्योंकि जो उसकी असली वाली बॉडी होती है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और वो वहां पे मरने लग रहा होता है। नेटिरी जब भी समझ जाती है कि क्या हो रहा है, तो जब भी नेटिरी जाती है वहां पे जहाँ पे उनका वो कैंप लगा हुआ होता है और वहां पे जाकर उसको ऑक्सीजन मास्क पहना देती है और फिर से उसकी जान में जान आ जाती है। और फिर वो सारे के सारे लोग उसको लेके जाते हैं एवा देवी के पेड़ के नीचे और वहां पे उसको परमानेंटली एक नावी बना देते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी साइड में नावी लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अब कोई भी इंसान नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई भी माइनिंग का वर्क नहीं होगा आज के बाद, तो वो सारे इंसानों को वापस पृथ्वी पे भेज देते हैं। और जो कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां पे, इंसानी लोग जो अच्छे होते हैं, उनको रोक भी लेते हैं वो अपने साथ रखने के लिए। और फिर जब जैक एक असली नावी बन जाता है और फिर यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो भी यहीं पे खत्म हो रही है आज की। अगर तुमको वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो का तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट कर सकते हो, और जिस टॉपिक पे या फिर जोन सी मूवी के ऊपर तुम अगली वीडियो चाहते हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।